जैसा कि आप सभी को पता है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसका फॉर्म आ गया। तो यानी कि अब जो है बीएचयू का भी फॉर्म आ जाएगा। सीयूसीटी हो, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सीयूसीटी ही होगा। अगर सीयूसीटी हुआ फिर भी उसका फॉर्म आ जाएगा। ऐसे सीयूसीटी का चांस बहुत कम है। इस बार भी लग रहा है कि बीएचयू अपना ही एंट्रेंस एग्जाम लेगी। अगर बीएचयू अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगी तो बीएचयू का भी फॉर्म आ जाएगा। जब फॉर्म आ जाएगा, जैसा कि जामिया का आया, तो उसके बाद 2 महीना के बाद एग्जाम का डेट दे दिया फॉर्म आने के बाद। उसी प्रकार बीएचयू का भी फॉर्म आएगा तो 2 महीना के बाद एग्जाम का डेट दे ही देगा। भले ही कोरोना काल में फिर डेट बढ़ाया जाए वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम का डेट 2 महीना बाद दे देगा। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 2 महीना में 60 दिनों में आप बीएचयू को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आपको 3 पहलू पे ध्यान देना होगा, पूरी तरीके से सटीक रणनीति के साथ, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सटीक रणनीति, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से देखेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, हम यहाँ पे लिख दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल पे अगर नए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सबसे सटीक नोटिफिकेशन आपको यहाँ से तेजी से मिले। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, चाहे आप बीएससी एजी का कर रहे हैं, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम का कर रहे हैं, या फिर बीए आर्ट्स का कर रहे हैं, या एलएलबी का कर रहे हैं, बीए एलएलबी का कर रहे हैं, कोई भी कोर्स का आप एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर बीएचयू एंट्रेंस की बात हम कर रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना बीएचयू एंट्रेंस के लिए, हम इसको बीएचयू हार्ट मानते हैं। यानी कि बीएचयू एंट्रेंस का जो है हार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप एनालिसिस करोगे, ज़्यादा नहीं, आपको मैं बता दूं, अगर आप लोग 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, 8 से 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर पूरी तरीके से निचोड़ कर मतलब समझ रहा है कैसे हम लोग नींबू को निचोड़ते हैं, उसी प्रकार पूरी तरीके से निचोड़ कर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे 10 से 8 साल, तो मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 40% सवाल बना देंगे, 40%। अब देखिए निचोड़ कर कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक सवाल दे दिया, कोई भी सवाल आप उठा लीजिए, किसी का भी सवाल उठा लीजिए, कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं हम हिस्ट्री से सवाल उठा लेते हैं। फाहियान जो विदेशी यात्री है, किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप सब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसमें ढेर सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हेंगसान तो हर्षवर्धन, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम के साथ, यानी कि एक प्रश्न जो है उसका कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनेगा। इस प्रकार अगर आप पोस्टमार्टम कर लिए प्रीवियस ईयर 8 से 10 साल का कोई भी कोर्स का, तो मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम देने जाएंगे ना, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो एग्जाम दे कर आएंगे तो 40% आपका वहां से जरूर अंक प्राप्त होगा। अब देखिए हम बात करते हैं सिलेबस का, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वीडियो को पूरा लाइक कीजिए, पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि बीएचयू कॉन्सेप्ट नया चैनल है, आप सबका सपोर्ट बहुत अहम है। अब देखिए सिलेबस, देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, आप बीएचयू एंट्रेंस का सोचेंगे कि हम मैथ का तैयारी कर रहे हैं, बीएससी मैथ का, तो इसमें कौन कौन टॉपिक से सिलेबस आएगा, तो इस प्रकार का सिलेबस आपको बीएचयू में नहीं मिलेगा। जैसे बीए आर्ट्स की बात कर लेते हैं, आप कहेंगे कि हिस्ट्री का किस टॉपिक से आएगा सवाल, तो वहाँ ये भी नहीं लिखा है कि आपको किस टॉपिक पढ़ना है, आपको बस जीके जीएस से 60 सवाल आएगा। जैसे बीएससी मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 सवाल आएगा, मैथ से 50 सवाल आएगा। अब कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से निचोड़ लेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसीलिए सिलेबस जो है संभावित सिलेबस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इससे इतना सवाल आता है। जैसे बीए में मैथ रीजनिंग से 15 सवाल आता है, 60 जीके जीएस करंट अफेयर, उसी प्रकार 30 लैंग्वेज बीए की बात करें, उसी प्रकार बीएससी एजी की बात आप लोग जानते ही हैं कि 25 रीजनिंग और 25 केमिस्ट्री सबको बनाना है, 25 रीजनिंग और 25 केमिस्ट्री, बाकी 50 सवाल एजी बायो ये सब रहता है, तो उसमें आपके मनपसंद के अनुसार बनाना होता है।
तो उसी प्रकार जो है अब कहाँ से सवाल आएगा, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, ये सब आप जानते हैं। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस तो आपको यहीं से जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निचोड़ कर निकालना है। और ऐसे आप जब तैयारी कर रहे हैं, अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। तो आप लोग जाइएगा www.superstarconcept.com पे जाइए। ये BHU कॉन्सेप्ट का अपना वेबसाइट है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके आप जाइए। अब समय आ गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखिए और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोर्स के बारे में हम बता देते हैं। हमारे यहाँ BHU BA का स्पेशल कोर्स चलता है, BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस का। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े हुए हैं तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको खल्लास उड़ा देंगे लाइव क्लास में, सुपरस्टार लाइव क्लास में खल्लास कर देंगे। इसीलिए BHU कॉन्सेप्ट का जो कंटेंट है और जो पढ़ाने का टेक्निक है बहुत अलग है। इसीलिए आप पूरी तरीके से अगर हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 739 50 55 199, इसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और, आप लोग प्रतिदिन 2 बजे लाइव जुड़िए। 2 बजे दोपहर में लाइव आते हैं, डेमो लाइव होता है सबके लिए, सभी लोग फायदा लीजिए। दोपहर 2 बजे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। BHU कॉन्सेप्ट के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी वहाँ अकाउंट है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। और आप सभी को पता होगा 25+ स्टूडेंट टॉप 100 में पहले ही साल हम लोग दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस रिजल्ट से कि हमारा कंटेंट BA के लिए किस प्रकार होता होगा, समझ सकते हैं। तो अब देखिए आगे बात करते हैं सिलेबस। स्मार्ट स्टडी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अभी से 60 दिन का जो हम प्लान लेके आए हैं 60 डे, ये 60 डे में आप लोग ये सोचिए कि हर डे कम से कम पर डे जो है 5 से 8 यानी कम से कम मिनिमम जो है 5 घंटे आपको पढ़ना है, और मैक्सिमम जो है कम से कम 8 घंटे, मैक्सिमम आप 8 घंटा पढ़िए, 5 से 8 घंटा प्रतिदिन पर डे आप पढ़िए 60 दिनों तक। आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे तो यहाँ जब निचोड़ सब मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कहाँ से सवाल आते हैं। उसी प्रकार आप अपना जो है रणनीति बनाकर, अब BHU कॉन्सेप्ट पे ढेर सारा वीडियो आता है, देखते रहिए। तो उसी प्रकार पर डे आप पढ़ेंगे 5 घंटा, कम से कम ज़्यादा 8 घंटे 60 दिनों के लिए। तो हम बता रहे हैं कोई आपको BHU आने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर अभी से BHU की तैयारी हो जाएगा। 1 महीने में BHU एंट्रेंस करवाए हैं 2020 में। 2020 में ना 1 महीना मेरे साथ पढ़ा था बच्चा, ROR BHU मेन कैंपस में पढ़ रहा है, ढेर सारा ऐसे बच्चे हैं। इसीलिए समय जो है 24 घंटा जो एक दिन में होता है ना, वो बहुत समय है। आप चाहेंगे तो 15 दिन सही से पढ़ेंगे तो BHU निकल जाएगा, लेकिन हाँ स्मार्ट स्टडी होना चाहिए पूरी तरीके से। अब देखिए स्मार्ट स्टडी आप करेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास पढ़ने की होनी चाहिए ना। ढेर सारा बुक है, टॉपर्स का कहना है या मेरा भी कहना है, कई बुक पढ़ने के बजाय आप एक ही बुक को पढ़े लेकिन कई बार पढ़े। ढेर सारा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बुक आप पढ़ो लेकिन कई बार पढ़ो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, एग्जाम में गए 0 नंबर आया, क्या फायदा। इसीलिए पढ़ेंगे वो एक ही बुक लेकिन कई बार पढ़ेंगे। तो देखिए स्टडी मटेरियल जो है ना, यानी कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कंटेंट उम्दा चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मिले वो ले लें। जो उल्टा पुल्टा सवाल हो रहा है जिससे कि BHU एंट्रेंस में कोई मतलब नहीं है, वो भी पढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं, आपको स्मार्ट मटेरियल भी चाहिए। अगर आप हमारे कोर्स में BA में जुड़ेंगे, BA की बात कर रहे हैं, तो आप इस बात का फुल गारंटी रहिए कि यहाँ से आपको सब कुछ स्मार्ट मिलेगा, वही मिलेगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम बार बार इस बात को कहते हैं कि मेरा मकसद आप सबको विद्वान बनाना नहीं है, मेरा मकसद है आप सबका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाना। जैसे ही क्लियर करवा देंगे, अब BHU में जाके आप विद्वान बन जाएंगे। लेकिन अभी आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़िए, ठीक है। इतना आप समझ गए। स्मार्ट मटेरियल बहुत अहम है, यानी जो परफेक्ट बुक है उसको पढ़िए। तो यहाँ तक आप कोई भी एंट्रेंस कोई जैसे कि CHS क्लास 6, 9, 11 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसी प्रकार वीडियो आते रहेगा इसी प्रकार। तो आप आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। BHU कॉन्सेप्ट पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन मिलता है, अपडेट मिलता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं।
हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय हिंद। लेकिन जाते जाते एक चीज़ हम बता देते हैं, ये बहुत परफेक्ट है कि आपको कितना टारगेट रखना है। आप BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं कोई भी कोर्स का, जैसे कि आप मान लीजिए BSc मैथ का, तो BSc मैथ में जो है ना 450 नंबर का एग्जाम होता है, इतना आप जानते हैं। अब मैं बता रहा हूँ जैसे BA आर्ट्स और सोशल 360 नंबर का एग्जाम होता है, 360 नंबर का। तो मैं बता रहा हूँ कि आप 450 360 यानी कोई भी कोर्स BHU एंट्रेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, BSc AG उसमें अब बाद में आ जाता है, BSc AG हो गया और भी एक दो कोर्स आ जाता है जिसका कट ऑफ आ जाता है। लेकिन ये सब कोर्स का जितना भी है, इसमें अगर आप 70% प्लस नंबर ला लेते हैं तो आपको BHU आने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी मेन कैंपस की हम बात कर रहे हैं 70%। तो आप लोग मन से पढ़िए, टारगेट रखिए कि 450 का 70% आए BSc मैथ और BSc बायो में। जबकि BSc AG में तो 300 नंबर का ही एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आप लोग को पता है। तो BSc AG में 300 का अब 70% में नहीं जाइएगा, क्योंकि BSc AG का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, 75 to 80% आप BSc AG में मान लीजिए। BA में भी 70%, अब BSc मैथ और बायो इसमें भी 70% लेके चलिए, आपका आराम से BHU मेन कैंपस होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।